So hello students, welcome to EduTap and welcome to Abhyas series. In today's class we'll be covering the topic Microsoft Excel. कंप्यूटर में इससे पहले ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, बट येस इट्स अ वेरी पोटेंशियल टॉपिक. इसमें से बहुत चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज की क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हम उन सबको कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. बट बिफोर दैट आई हैव अ ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल. हमारे टेस्ट सीरीज पे वी आर रनिंग 85% डिस्काउंट. येस इट्स अ ह्यूज डिस्काउंट. सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है, बट येस यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे 85% डिस्काउंट चल रहा है. टू अवेल दिस डिस्काउंट just type the code UPSC85 and you will be able to avail this discount. Okay, so with this let's start our class. So the very first question is, in Excel 2019, basically we are talking about Microsoft Excel and the later version, the file are saved by default with which extension. तो आपको पता होगा हर फाइल के एंड में डॉट के बाद एक एक्सटेंशन लगता है. तो आपने बताना है कि एक्सेल 2019 के बाद जो फाइल्स आती हैं, यानी 2019 के वर्जन के बाद जितनी भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं उनमें हम कौन सी एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं. डू वी यूज़ डॉट डी सी ओ एक्स, डॉक एक्स, डू वी यूज़ एक्स एल एस एक्स, डू वी यूज़ पी पी टी एक्स और डू वी यूज़ डॉट एक्स एल एस. सो द करेक्ट आंसर इफ़ यू डोंट नो इज ऑप्शन बी, दैट इज डॉट एक्स एल एस एक्स. इनफैक्ट ये जो है ना, हम 2007 के बाद के जितने भी वर्जन आ रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, 2007 के बाद के जितने भी वर्जन आ रखे हैं उनमें हम डॉट एक्स एल एस एक्स से यूज़ करते हैं. ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है. जो इसमें से डॉट डॉट एक्स एल एस है, ऑप्शन डी, ये 2007 से पहले वाले वर्जन में यूज़ होता है. 2007 से पहले वाले वर्जन में ये यूज़ होता है. बाद वालों में डॉट एक्स एल एस एक्स ये यूज़ करते हैं. सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. ओके, मूविंग ऑन. इन एक्सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा एंट्री इज कॉल्ड. तो आपने बताना है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक्सेल शीट में जिसमें हम डेटा एंटर कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं. डू वी कॉल इट वर्कबुक, वर्कशीट, सेल और कॉलम. द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल. देखो, द एंटायर फाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो पूरी फाइल होती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक. ओके, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. एक शीट को हम बोलते हैं वर्कशीट. एक शीट को क्या बोलते हैं, वर्कशीट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हर एक शीट जो होती है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स, एंड बिटवीन रोज. ठीक है, एंड ये कॉलम एंड रो मिलके बनाते हैं एक सेल जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं. यू कैन सी हियर. देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यू विल गेट द टाइटल बार. टाइटल बार आपको बिल्कुल टॉप पे मिल जाएगा जहाँ पे नाम रखा होगा उसका. ठीक है, देन यू विल गेट हियर द टैब्स. ये आपके यहाँ पे टैब्स मिल जाते हैं आपको बहुत सारे. एंड ये टैब को जब आप क्लिक करते हैं जो पार्ट ओपन होता है, दिस इज़ योर रिबन. ओके, दिस इज़ योर रिबन. ये आपकी वर्कशीट है. ये आपकी, क्योंकि एक शीट है, ये वर्कशीट है, ये दूसरी वर्कशीट होगी, ये तीसरी वर्कशीट होंगी. जो इस शीट का नंबर दिखा रहे हैं इनको हम शीट टैब बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे ये जो बनता है इसे कहते हैं हम सेल. इसको कहते हैं सेल. एंड यहीं पे एक्चुअल में आपकी डिजिट या फिर जो भी वैल्यू आप एंटर करना चाहते हैं वो आप एंटर करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ योर वर्कशीट लुक्स लाइक. ओके, एंड इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं. इनके टैब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. In which tab in Excel, which tab in Excel provides options like conditional formatting, format painter and auto sum. तो ये आपको कहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं? क्या आपको होम टैब में मिलते हैं, क्या आपको इंसर्ट टैब में मिलते हैं, डेटा टैब में मिलते हैं या रिव्यू टैब में मिलते हैं? इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये सभी ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेंगे. ओके, अब होम टैब में और क्या चीज़ें मिलती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपके पास जब होम टैब खुलेगा तो ये यू विल गेट, जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले वैसे फाइल आता है, बट फाइल में फाइल्स बस सेव होती हैं, ओवरऑल फाइल. ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग ग्रुप्स. ग्रुप कौन कौन से मिलते हैं आपको? क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है, फॉन्ट मिलता है, अलाइनमेंट मिलता है, एंड सो ऑन. अब हर ग्रुप में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं. जैसे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में क्या होता है, जो चीज़ आप कॉपी करते हो तो इसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इनका ऑप्शन मिलता है. उसके बाद फॉन्ट में जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं उसको बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर, उसको कलर को चेंज करना, इन सब के आपको ऑप्शन मिलते हैं. अलाइनमेंट में बेसिकली जो भी आपने टेक्स्ट एंटर किया है उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी, वो मिड में होगा, वो लेफ्ट में होगा, वो राइट में होगा, इन सब के आपको ऑप्शन मिलते हैं. ओके, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप रैप भी कर सकते हैं एंड मर्ज भी कर सकते हैं उसके अलावा.
ओके। देन नंबर की मैं बात करूं, जो नंबर ग्रुप होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि जो भी आप वैल्यू एंटर करें उसको आप करेंसी की तरह अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप डेट की तरह अप्लाई करना चाहते हैं, परसेंटेज की तरह अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से। ओके। देन स्टाइल में आपको जो भी आपकी वर्कबुक है उसको कैसे आप स्टाइल करना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, सेल स्टाइल लगाना चाहते हैं, ये सब। इसके अलावा काफ़ी बार आपको सेल ऑप्शन मिलता है जहाँ पे बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आप कोई सेल एंटर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, ये सब। लास्टली वी हैव द एडिटिंग ऑप्शन टू। एडिटिंग में बेसिकली आपको टेक्स्ट को जो भी आपने वर्कशीट में लिखा है उसको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप ऑटो सम का फॉर्मूला सबको ऐड करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं कि वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए, वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है कि आप कुछ चीज़ ढूंढना चाहते हैं या फिर उसको किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं। ओके। अब इंसर्ट टैब को हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले टेल मी टू ऐड चार्ट, पिवट टेबल्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, विच टैब इन एक्सेल शुड बी यूज्ड? फॉर्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट एंड व्यू। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन आपको किस में मिलते हैं? आपको इंसर्ट टैब, दैट इज ऑप्शन सी में आपको मिलते हैं। अब इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो इंसर्ट टैब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप के क्या होते हैं? आपको टेबल का ग्रुप मिलता है, आपको एडिन्स का ग्रुप मिलता है, आपको चार्ट का ग्रुप मिलता है, टूर्स का ग्रुप मिलता है, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक्स, इस सब का ग्रुप मिलता है। ठीक है। तो इसमें टेबल्स के ग्रुप में आपको क्या मिलता है? पिवट टेबल का ग्रुप मिलता है। ठीक है। देन आपको मिलता है रिकमेंडेड पिवट टेबल या नॉर्मल टेबल का भी आपको ऑप्शन प्रिपेयर करने का, इंसर्ट करने का, कि आप टेबल डालो, इसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। देन इलस्ट्रेशन में आप पिक्चर, शेप, आइकन, स्मार्ट आइकन, इन सबको डाल सकते हो। जब आप इसको एरो को क्लिक करोगे ये आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखाएगा। ओके। देन आपके जो चार्ट का ऑप्शन है, एड इन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली आप कोई बाहर से चीज़ ला के फाइल वगैरह ऐड करना चाहते हो, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो, ये सब है, इसलिए छोड़ दो इसको। चार्ट के ऑप्शन में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको कॉलम, लाइन, पाई, बार, कॉम्बो, ये सब के चार्ट मिलते हैं। ओके। अलग अलग आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपका होमवर्क ये होने वाला है कि आपने हर एक चार्ट को ओपन करना है एंड उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं ये आपने एक बार चेक करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। बट येस, ये यहाँ पे डिस्कस करके आपको याद नहीं होगा, ये आपने खुद एक बार वैल्यू डालनी पड़ेगी तब आपको याद होगा। ओके। देन आपको स्पार्क लाइन्स का ऑप्शन मिलता है। स्पार्क लाइन में बेसिकली क्या होता है? आप बेसिकली मिनी चार्ट बना सकते हो सेल के ही अंदर। ठीक है। एक छोटा सा चार्ट आप वैल्यूज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो इनसाइड द सेल। ठीक है, उसकी वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए। देन जो आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको क्या पता चलता है? यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को या हेडर फुटर को या वर्ड आपको आर्ट को आप लोग डाल सकते हो। फिल्टर के ऑप्शन में अगर आप वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। आप चाहते हो कि पर्टिकुलर वैल्यूज दिखे और पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं दिखे तो वो डाल सकते हो। लिंक में बेसिकली आप हाइपर लिंक डाल सकते हो। आप चाहते हो कि किसी वैल्यू को क्लिक करते ही कोई दूसरी फाइल खुले तो उस फाइल का हाइपर लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिंबल में आप अलग अलग तरह के सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हो इनसाइड द सेल या इनसाइड योर वर्कशीट। ओके। नाउ मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन द एक्सेल? इंसर्ट अभी हमने पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड आप बताओगे क्या हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं एक्सेल शीट में। ओके। मूविंग ऑन, a user want to adjust page margin, set orientation to landscape and prepare the sheet for printing। बेसिकली वो पेज को सेट करना चाहता है तो उसको कौन सा टैब यूज करना होगा? पेज लेआउट, रिव्यू, डेटा एंड फॉर्मूला। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज पेज लेआउट। और थोड़ा सा ये ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। अब पेज लेआउट के टैब को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या ग्रुप मिलते हैं? आपको थीम मिलता है, आपको पेज सेटअप मिलता है, आपको स्केल टू फिट मिलता है, आपको शीट ऑप्शन मिलते हैं, आपको अरेंज का ऑप्शन मिलता है। एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो थीम में बेसिकली आप अपनी पूरी वर्कशीट का थीम कैसा रखना चाहते हो, ठीक है, उसमें कलर क्या डालना चाहते हो, उसमें फॉन्ट कैसा डालना चाहते हो, या फिर उसमें कैसे इफेक्ट्स डालना चाहते हो, तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हो जब आप थीम ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है। उसके अलावा पेज सेटअप, जो आपकी वर्कशीट है उसके पेज को आप चाहते हो कि वो कैसा दिखे जब वो प्रिंट वगैरह हो या कुछ भी हो, तो बेसिकली आपको ये पता चलता है। यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलता है कि आप A4 में चाहते हो, A3 में, कि कितनी जगह साइड में छूटी हो। ओरिएंटेशन, आप पेज को सीधे में लेना चाहते हो कि लैंडस्केप मोड पे, यहाँ पे A4 ऐसे दिखे कि ऐसे दिखे, ठीक है, तो आप ये डिसाइड कर पाते हो। देन साइज, पेज A4 में होना चाहिए, A5 में होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, ये सब आप सेट करते हो। देन प्रिंट एरिया, कितनी शीट का एरिया प्रिंट होना है, क्या जो सिलेक्टेड है वही प्रिंट होना है या पर्टिकुलर सेल प्रिंट होने, तो ये सब आप डिसाइड करते हो इन द प्रिंट एरिया। ठीक है। तो ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं पेज सेटअप के ऑप्शन में। इसमें आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, प्रिंट टाइल्स भी डाल सकते हो।
ओके। देन वी हैव स्केल टू फिट। स्केल टू फिट बेसिकली क्या होता है, पेज के कंटेंट को श्रिंक करके एक ही पेज में लाने के लिए या फिर उसको एडजस्ट करने के लिए, कि आप चाहते हो कि ए फोर शीट में सारा का सारा डेटा आ जाए तो उसको कैसे श्रिंक किया जाए, या फिर आप चाहते हो कि फाइल में नहीं मेरा पेज बड़ा है तो सारा का सारा डेटा एक्सपैंड होकर पूरे पेज को कवर करे, तो ये सब आप कर सकते हो स्केल टू फिट में। इसके अलावा शीट ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, ग्रिड, कि आप चाहते हो कि प्रिंट करते टाइम ग्रिड दिखे आपको कि नहीं दिखे, या वैल्यू सिर्फ ऐसे करके 2 3 8 ऐसे रैंडमली दिखे, ठीक है, तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। देन इसके अलावा हेडिंग्स दिखे कि नहीं दिखे, प्रिंट में दिखे कि नहीं दिखे, तो ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो इन द शीट ऑप्शन। देन अरेंज का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आपने अगर कोई चीज़ डाली, चाहे आपने कोई टेबल डाला है, कोई पिक्चर डाली है, तो उसका अरेंजमेंट कैसा हो, क्या वो सबसे ऊपर दिखे, क्या वो सबसे पीछे दिखे, क्या वो सिलेक्टेड पैनल की तरह दिखे, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो विद द अरेंज ऑप्शन। ओके, मूविंग ऑन। इन एक्सेल विच टैब प्रोवाइड्स एक्सेस टू फंक्शन लाइब्रेरी, नेम मैनेजर एंड फॉर्मूला ऑडिटिंग टूल, डेटा, इंसर्ट, व्यू और फॉर्मूला, तो इनमें से कौन सा आपको फंक्शन लाइब्रेरी, नेम मैनेजर एंड फॉर्मूला ऑडिटिंग टूल को प्रोवाइड करता है या उनका एक्सेस देता है? द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फॉर्मूलाज। यस, अब फॉर्मूलाज की बात करें तो यहाँ आप देखो कौन कौन से ग्रुप आपको मिलते हैं। आपको फंक्शन लाइब्रेरी मिलती है, आपको डिफाइंड नेम्स मिलते हैं, आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग मिलती है, एंड लास्टली आपको कैलकुलेशन मिलता है। तो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला टैब है ये आपके डील करता है ऑल द कैलकुलेशन दैट यू नीड टू डू, ठीक है, जितनी भी आपको कैलकुलेशन करनी है उससे कौन डील करता है, आपका फॉर्मूला टैब। तो यहाँ आपको सबसे पहले फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में क्या क्या मिलता है, जितने भी फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉजिकल फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, डेटा फंक्शन होते हैं, लुकअप फंक्शन होते हैं, और ये फंक्शन क्या क्या होते हैं मैं आपको जस्ट बताऊंगी, ठीक है, ये एंड में, क्योंकि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इससे रिलेटेड मैं आपको टेबल भी दूंगी। ओके, तो ये आपको मिलते हैं फंक्शन लाइब्रेरी में। देन डिफाइंड नेम में बेसिकली आपको क्या मिलते हैं, आपको नेम मैनेजर मिलता है, जिससे कि आप जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनकी नेम रेंज को सेट कर पाते हो, बेसिकली रेंज को इजीली आप सेट कर पाते हो विद द डिफाइंड नेम। देन यू हैव फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला एडिटिंग क्यों होता है, टू एनालाइज द फॉर्मूला, कैसे वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, इवेल्युएट फॉर्मूला, बेसिकली जो भी आपने वैल्यूज डिफाइन किए उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए यू हैव द फॉर्मूला ऑडिटिंग। देन वी हैव कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में बेसिकली अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हो पूरे पेज में, चाहे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करो चाहे मैनुअली कैलकुलेट करो, उसके लिए आपको जो कैलकुलेशन वाला ग्रुप है वो मिलता है फॉर्मूला टैब में। तो फॉर्मूला टैब में बेसिकली सारी की सारी कैलकुलेशन रिलेटेड थिंग हो रही है। अब सबसे पहले इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली आपके जो पहले से सेट फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला तो जैसे आप 2+3 करोगे, ठीक है, तो ये हो गया आपने कैलकुलेशन कर रखी, इसको आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला। फंक्शन क्या होता है, जब ऑलरेडी इक्वल टू सम करके आप आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन। ओके, नाउ in Excel, which tab contain tools like sort, filter, remove duplicate and data validation? Is it help, is it review, is it view, is it data? तो यहाँ पे the correct answer will be data, तो हो नहीं सकता, हमने पढ़ा हुआ है, तो other 3 remaining option में से the correct answer is option D, that is not option D, that will be data, okay, that will be data tab. आई वॉज वेरी रॉन्ग, फॉर्मूला से मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डेटा। तो बेसिकली जितना भी आपका डेटा है अगर आप उसको सॉर्ट वगैरह करना चाहते हो तो वो आप कहाँ करोगे, डेटा टैब में, ठीक है। तो यहाँ यू गेट द ग्रुप, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरी कनेक्शन, डेटा टाइप, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल, फोरकास्ट एंड आउटलाइन। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपका गेट एंड ट्रांसफॉर्म है। गेट एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आप कहीं और से, चाहे वेब से, चाहे आपने कोई डेटाबेस बना रखा है, चाहे कोई वर्ड की फाइल बना रखी है, वहाँ से आप डेटा को यहाँ पे लेके आ सकते हो, वहाँ से डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा को यहाँ पे लाना और उसको ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ओके, देन सॉर्ट एंड फिल्टर, जो भी डेटा आपका अभी रखा हुआ है एक्सेल शीट में रखा हुआ है उसको आप कैसे कैसे सेट कर सकते हो कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग डेटा आए, नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग आए, वेरी हाई टू वेरी लो, या मेरा डेटा डेट वाइज आए कि मैंने जो सबसे पहले एंटर किया वो पहले आए और वो जो लेट एंटर किया वो लेट आए। ओके, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके सभी की सभी सॉर्ट एंड फिल्टर वाले में आपके आ जाते हैं। इसके बाद आपका डेटा टूल है। जो डेटा टूल है इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिकली डेटा टूल में आपको मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा को स्प्लिट करने का ऑप्शन मिलता है, जो भी आपका डेटा है वो एक की जगह 2 कॉलम्स में आ जाए, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा, कोई वैल्यूज 2 बार एंटर है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है, ये सब आपको मिलता है डेटा टूल में। देन वी हैव फोरकास्ट। फोरकास्ट में क्या होता है,
व्हाट इफ एनालिसिस, आप कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि अगर इतने बच्चे पास है तो रेड दिखाओ, इतने बच्चे पास फेल है तो वाइट ग्रीन में दिखाओ, इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा फोरकास्ट शीट कि अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंग आगे क्या रहने वाला है, तो वो फोरकास्ट भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट इन द डेटा टैब इन द फोरकास्ट ग्रुप। ओके, देन आउटलाइन, आउटलाइन में ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, सब टोटल, इनका ऑप्शन आपको मिलता है। ओके, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब डेटा टाइप में देखो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिकली जो डेटा एंटर किया है उसका नेचर क्या होगा आप ये डालते हो। एंड जो कनेक्शन एंड क्वेरीज है, इसमें आप क्वेरीज, आपका कोई भी क्वेश्चन है कि कितने जो वैल्यूज हैं वो 20 से ऊपर हैं, आप इस तरह की क्वेरीज जो है वो डाल सकते हो क्वेरी कनेक्शन से। ओके, मूविंग ऑन, टू रिस्ट्रिक्ट द कॉलम सो दैट ओनली नंबर्स कैन बी एंटर्ड, विच फीचर इज यूज्ड, ठीक है। तो हम कैसे करें, रिस्ट्रिक्ट करें कॉलम को कि उनमें केवल नंबर आ सके, तो इसके लिए हमें कौन सा जो हम फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर और गोल सीक। तो ये आपने बताना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रखा है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज डेटा वैलिडेशन। एक सर्टेन टाइप का डेटा ही आप एंटर कर सकते हो, आप अल्फ़ाबेट एंटर नहीं कर सकते हो, आप फ्रैक्शन में नंबर एंटर नहीं कर सकते हो, आप सिंबल्स नहीं एंटर कर सकते हो, आप सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हो। तो आपने बेसिकली क्या अप्लाई किया है, डेटा, आपने डेटा वैलिडेशन का फंक्शन अप्लाई कर रखा है। ओके, मूविंग ऑन, इन एक्सेल विच टैब प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग चेक, एडिंग कमेंट्स, प्रोटेक्टिंग वर्कशीट एंड ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट। तो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, इंसर्ट टैब, डेटा टैब, व्यू टैब और रिव्यू टैब। तो आपने करेक्ट आंसर बताना है। इफ़ यू हैव आंसर्ड कि इसमें सही होगा ऑप्शन डी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रिव्यू टैब में ये सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है जो भी आपने वैल्यू एंटर किया फाइनल आप उनको रिव्यू करना चाहते हो। ओके, तो हियर यू कैन सी, यहाँ आपको प्रूफिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और अगर आपको कोई वर्ड पसंद नहीं है उसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके, देन वी हैव लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि जो भी लैंग्वेज है आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, फ्रॉम हिंदी टू लेट्स से इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच, इस तरीके से। ओके, देन वी हैव कमेंट एंड नोट। अगर जो भी आपने किसी ने आपको शीट चेक करने को दे रखी है, अगर आप उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर अपने लिखे हुए कमेंट को डिलीट करना चाहते हो, अपने कमेंट्स को एक बार रिव्यू करना चाहते हो, तो वो सब आपको कमेंट्स एंड नोट्स के ऑप्शन में मिलता है। ओके, देन वी हैव प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में बेसिकली क्या होता है, आप अपनी शीट को लॉक कर सकते हो, किसको कौन देख सकता है, कौन उसको एडिट कर सकता है, ताकि हर कोई आके उसको चेंज ना कर सके। ओके, सो दिस इज द प्रोटेक्ट ऑप्शन दैट यू आर गेटिंग नाउ। अब आ जाते हैं एक फीचर में, एक और टैब है बेसिकली हमारा, बट उससे रिलेटेड एक फीचर होता है। क्या होता है बेसिकली, जब आपने एक्सेल में रिपीटेड एक्शन करने हैं, ठीक है, रिपीटेटिव कोई टास्क है, तो उसको आप करने के लिए कौन से फीचर को यूज़ करते हो, डू यू यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डू यू यूज़ मैक्रोस, डू यू यूज़ डेटा वैलिडेशन, और डू यू यूज़ पिवट चार्ट। तो पिवट चार्ट और डेटा वैलिडेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि डेटा वैलिडेशन हमने पढ़ लिया, यहाँ पे तो हम सर्टेन टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं। पिवट चार्ट में चार्ट की बात हो रही है, तो चार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रिपीटेटिव टास्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज अ मैक्रोस। ओके, नाउ मूविंग ऑन, व्यू टैब में देखो आपका मैक्रोज आता है, तो मैक्रोज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, व्यू टैब की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलती है यहाँ पे ग्रुप मिलता है वर्कबुक रिव्यू। तो आपने जो भी वर्कबुक, जो भी आपने फाइल बना रखी है, उसको आप कैसा चाहते हो कि वो कैसा दिखे, क्या वो नॉर्मल दिखे, या फिर आप चाहते हो उसका पेज लेआउट मुझे दिख जाए, पेज ब्रेक व्यू दिख जाए, या फिर आप व्यू को कस्टम करना चाहते हो कि कैसा दिखे। तो ये सब आप कर सकते हो वर्कबुक व्यू से। उसके बाद आपको शो का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे जो वर्कबुक है उसमें क्या क्या चीज़ें दिखे, क्या उसमें ऊपर फॉर्मूला दिखे कि ना दिखे, उसमें ग्रिड लाइन दिखे कि ना दिखे, उसमें ऊपर से स्केल दिखे कि ना दिखे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो शो ग्रुप ऑप्शन में, जो कि आपको व्यू टैब में मिलता है। देन जूम में आपको वर्कबुक के अंदर ही जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन मिलता है। ओके, देन विंडो में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप नई विंडो ओपन करना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो कुछ पेन को। फ्रीज पेन में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप पर्टिकुलर कॉलम को या पर्टिकुलर रो को फ्रीज करना चाहते हो कि कोई भी मूवमेंट हो रहा है लेकिन ये अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप जाता हुआ आता है मैक्रोस का, जहाँ पे आपको रिपीटेटिव एक्शन को रिकॉर्ड करने का, व्यू करने का, या रिलेटिव रेफरेंस को रेफर करने का ऑप्शन मिलता है मैक्रोस में। और मैक्रोस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको व्यू टैब में मिलती है। और जिनमें मैक्रोस इनेबल होता है उनका जो फॉर्मेट होगा वो XLSX-M करके आता है, ठीक है। इसका मतलब ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल है, इसमें मैक्रोस लगे हुए हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द टैब्स।
अब आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, देन आई विल गिव यू द टेबल फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फंक्शंस इज टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम सेल A1 to A10, विच फंक्शन इज यूज्ड? सम, काउंट, एवरेज और मैक्स। उसको करने का तरीका भी दे दिया है कि ग्रुप में क्या आना चाहिए। और देखो, कभी भी जो फंक्शन होता है वो इक्वल टू से शुरू होता है। फंक्शन क्या होते हैं? प्री सेट फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, पहले से सेट है, आपको बार बार A1 प्लस A2 प्लस ऐसे टाइप नहीं करना है। जैसे आप इसमें सम क्लिक करके अपने कॉलम्स या रोज को सिलेक्ट करोगे, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे या ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे या ऑटोमेटिकली उनका एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। मूविंग ऑन, अ स्टूडेंट स्कोर इन A1, ठीक है, एक स्टूडेंट ने स्कोर कर रखा है A1 में। तो अगर वो जो A1 का स्कोर है, A1 आपका सेल का नाम होता है, ठीक है, A1, तो आपने बताना है कि सबसे पहले एक्सेल में सबसे पहले देखो, सबसे पहले रो का नाम आता है ABCD में और फिर कॉलम आते हैं 1 2 3 4। तो उसने A1 में उसका टेक्स्ट डिसाइडेड है। अब आप ये चाहते हो कि बाद में आपको ये पता चल जाए कि वो पास हुआ है कि फेल हुआ। उसके लिए कंडीशन क्या है? 40 या इक्वल टू 40 से ज़्यादा या 40 मार्क्स है तो इसका मतलब वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो उसके लिए आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे? ठीक है, इसमें कौन सा फंक्शन आप किस तरीके से इसमें फंक्शन को इंसर्ट करोगे? इफ लगाओगे, एवरेज लगाओगे, सम लगाओगे कि वी लुक लगाओगे? सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इफ। क्योंकि अगर ये है तो अगर आप यूज करो तो अगर की इंग्लिश में क्या बोलोगे? इफ। तो ये थोड़ा सा आपने लॉजिक याद करके वैसे भी आंसर कर देना है कि इसमें इफ होगा। हम सम एवरेज नहीं कर रहे, ना ही हम लुकअप कर रहे हैं। तो वी लुकअप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? तो वी लुकअप इन एक्सेल इज यूज टू सर्च हॉरिजॉन्टली इन अ रो, वर्टिकली इन अ कॉलम, काउंट द नंबर ऑफ सेल या कैलकुलेट एवरेज। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आपका वी लुक अप, ये सबसे पहले क्यों होता है? लुकअप के लिए, मतलब कुछ भी चीज चेक करने के लिए, कुछ भी चीज सर्च करने के लिए। वी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल, और वर्टिकल में हमारे पास क्या होते हैं? वर्टिकल में हमारे पास होते हैं कॉलम। दीज आर आर कॉलम्स। ओके, तो ये कॉलम्स में आपको बताना है कि जो हमारा वी लुकअप है वर्टिकली कॉलम्स में, वो बताता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको दे रही हूँ फंक्शन की लिस्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट आपने एक बार गो थ्रू होना है। इसमें मैंने सभी चीज़ें आपको बता रखी हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे एंड इसको आपने एग्जाम के लिए याद कर लेना। ये एक ही टेबल है, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, इसको यहाँ रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जब PDF मिल जाएगा, आप इसको ईजिली डाउनलोड कर लो। ओके, विद दिस एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, जो भी टैब्स में चीज़ें होती थी, उसकी एक्सटेंशन थी, वो हमने कवर कर लिया है। अगर कोई डाउट है, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस वी विल क्लोज टुडेज सेशन। अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो। Now, again, student, if you want to avail the massive 85% sale on our test series, so please use the code UPSC85। लिमिटेड टाइम तक है, इसको आप अवेल कीजिए, अपनी तैयारी को एनालाइज कीजिए एंड अपनी तैयारी को बिल्कुल ही 100% श्योर हो जाइए कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं और उनको कैसे कवर करना है। ओके, सो यूज द कोड UPSC85। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट।